हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का एक ब्रांड न्यू सेशन, जहां पर हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो बेसिकली बच्चों, जो कम्युनलिज्म का आइडिया है, वो जो आइडिया है ना, वो मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में बताने वाली हूं और कैसे उस आइडिया को हम लोग पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करते हैं। और अगर हम उसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या वो चीज पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, ये भी हमको देखना है। लास्ट क्लास तक हमने जो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात करी थी। जेंडर इशू क्या है, जेंडर इशू को अगर पॉलिटिक्स में रेज करा गया तो उससे अवेयरनेस बढ़ी, उससे विमेन को राइट्स मिले। इट हैज बीन अ गुड थिंग टू डू। बट क्या रिलीजन के केस में वो चीज अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं बच्चों, सोशल डिविजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पर डिविजन क्रिएट होना सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड हमको देखने को मिलता है कि धर्म के बेसिस पे ना डिवाइड क्रिएट होता है, लोग बट जाते हैं आपस में। उसी के साथ बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है तो तब भी कुछ ऐसे ही हालात हुए थे कि धर्म के बेसिस पर एक विभाजन क्रिएट हो गया था, जिससे कि दो अलग देश बन गए, राइट? अब देखिए, अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। रिलीजियस डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करा जाता है, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग, गलत है वो चीज। अब देखो, गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द फॉलोइंग। सबसे पहली चीज यहां पे बोली गई है, गांधी जी ने बोला था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब ना लोग इस स्टेटमेंट को बहुत गलत लेकर चले जाते हैं कि भाई ये क्या बोल रहे हैं गांधी जी, कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर रहे हो, कि धर्म को आप पॉलिटिक्स से, राजनीति से अलग नहीं कर सकते। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? नहीं, यहां पर बच्चों गांधी जी के कहने का ये मतलब है कि जो अलग धर्म होते हैं, चाहे वो इस्लामिक धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म एक तरीके से कुछ वैल्यूज सिखाता है इंसान को। वो सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं कॉमन होती हैं, तो उन वैल्यूज को अपने पॉलिटिक्स में अपनाइए, उन वैल्यूज के हिसाब से पॉलिटिक्स को चलाइए। सो व्हेन ही मींस कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ही एक्चुअली टॉक्स अबाउट द वैल्यूज दैट रिलीजन टीचेस अस। उन वैल्यूज से पॉलिटिक्स चलाइए, उन वैल्यूज को कभी भी पॉलिटिक्स से जुदा मत कीजिए, ये उनके कहने का मतलब है। साथ ही में दूसरी चीज यहां बोली गई है कि विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। बहुत बारी जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं धर्म के मामले में, उनको कम्युनल राइट्स का सामना करना पड़ता है। बच्चों, जब भी देखो कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं दो कम्युनिटीज के बीच में, दो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, और वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, वायलेंस हो जाती है, हिंसक हो जाते हैं लोग आपस में, तो जाहिर सी बात है कि मेजोरिटी ज्यादा होगी, माइनॉरिटी कम होगी, और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को भुगतना पड़ेगा, उनको जो है ज्यादा सहना पड़ेगा। तो कम्युनल राइट्स के शिकार होती है माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज। साथ ही में यहाँ पर एक और चीज लिखी गई है कि विमेन हैव आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। तो यस, महिलाएं भी ये बोलती हैं कि जो फैमिली लॉज है, जो रिलीजियस लॉज बने हुए हैं, वो रिलीजियस लॉज कहीं ना कहीं जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, वो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। आपको याद होगा कि हिंदू धर्म के अंदर भी सती प्रथा को माना जाता था एक समय के दौरान, और विडो रीमैरिज को होने नहीं दिया जाता था, मतलब दैट वाज नॉट, इट वाज प्रोहिबिटेड, इट वाज नॉट अलाउड। एंड उसी के साथ साथ ट्रिपल तलाक की एक चीज इस्लामिक धर्म में देखने को मिलती है। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि धर्म के नाम पे की जाती थी या की जा रही हैं, जो कि काफी विवादित है, जहां पे कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। तो महिलाएं वही चीज आर्ग्यू करती हैं कि बहुत से ऐसे फैमिली लॉज हैं विच आर रिलीजियस लॉज विच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अस, ऑलराइट। तो उनको बदलने की जरूरत है, बहुत बदले भी गए हैं, अभी थोड़े बहुत और होंगे जो, तो उनको भी बदल डालेंगे। उसी के साथ में यहां पर आई होप आपको ये बातें सब स्टेटमेंट समझ में आई है। नाउ, पॉलिटिकल पावर should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression। और कभी कभी ये भी जरूरी है, वैसे तो देखो गवर्नमेंट और रिलीजन दो सेपरेट चीजें होनी चाहिए, जो कि हम सेक्युलरिज्म में पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल पावर की मदद लेनी पड़ती है, ताकि बच्चों अगर कोई रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस चीज को रोका जा सके, उसको रोकने के लिए, ठीक है। दैट इज व्हेन पॉलिटिकल पावर शुड बी यूज्ड इन अ वाइज वे, इन अ पॉजिटिव वे। अब ना सारी की सारी कहानी आती है कम्युनलिज्म की विचारधारा को समझने की। चलिए, मैं आपको कम्युनलिज्म का जो पूरा आइडिया है वो एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं सिंपल शब्दों में आपको बता दूंगी कि कम्युनलिज्म का मतलब होता क्या है।
अब सबसे पहली चीज, इसके एंड में इज्म आ रहा है तो डेफिनेटली इट इज एन आइडियोलॉजी। ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी है, डेफिनेटली एक विचारधारा है। बट ये विचारधारा बोलता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कम्युनलिज्म ये बोलता है कि देश बना है धर्म के बेसिस पर, लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो लोग मानते हैं उस विचारधारा में वो ये मानते हैं कि धर्म के बेसिस पे देश बना है, और वो ये भी चाहते हैं कि जो आपकी रिलीजियस, खुद की जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो डोमिनेट करे और बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज को सप्रेस किया जाए, डोमिनेट ओवर द रेस्ट ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज। एंड डोमिनेट कैसे करेगी, डोमिनेट करेगी थ्रू द हेल्प ऑफ द स्टेट पावर। गवर्नमेंट की पावर को भी वो इसलिए हथियाना चाहते हैं ताकि वो उसके थ्रू अपने रिलीजन की एक तरीके से डोमिनेशन को एस्टैब्लिश कर सके और बाकी रिलीजन्स को दबोच सके। तो आई होप कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी जो है आपको समझ में आई है। इट टॉक्स अबाउट रिलीजन एज द बेसिस ऑफ अ नेशन, उसी के साथ देयर ओन रिलीजियस कम्युनिटी शुड डोमिनेट, सप्रेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज। एंड कैसे डोमिनेशन होगा, थ्रू द यूज ऑफ स्टेट पावर, गवर्नमेंट की पावर का सहारा लेकर। अब ढंग से इस आइडिया को और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। धर्म जो है प्रिंसिपल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का, समाज का। धर्म के बेसिस पे समाज बना है, धर्म के बेसिस पे देश बना है। तो जो भी इंसान एक कम्युनल माइंडसेट का होगा उसकी थिंकिंग कुछ इस प्रकार ही होगी। साथ ही में वो किस तरीके से सोचेगा, देखिए कम्युनल आइडियोलॉजी ये बोलती है द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट्स आर द सेम एंड पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। बेसिकली पहले इस लाल में लिखे हुए अक्षरों को समझते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि जो एक धर्म के लोग हैं वो एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उन सबके इंटरेस्ट सेम होते हैं। और जो भी लोग किसी दूसरे धर्म को बिलोंग करेंगे वो सेम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहां पे करेंगे, सपोज एक धर्म है ए और एक धर्म है बी, तो यहां बोल दिया गया कि जितने भी ए धर्म को मानने वाले लोग हैं वो लोग एक समुदाय का हिस्सा हैं और बी धर्म के लोग एक समुदाय का हिस्सा है, और कभी भी ये लोग एक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। और जो लोग एक धर्म को मानते हैं उनके इंटरेस्ट, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है वो बिल्कुल सेम होते हैं और वो कभी दूसरे धर्म के लोगों के साथ अलाइन नहीं करेंगे। साथ ही में यहाँ पे लिखा है डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज आर सुपरफिशियल एंड इममटीरियल, देयर इंटरेस्ट्स आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। तो जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके बीच में कोई कॉमनैलिटी नहीं है, कुछ कॉमननेस नहीं है। मतलब इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से कि अगर 2-3 अलग धर्म के लोग हैं, कि कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, और अगर वो सभी बोल रहे हैं कि वी आर इंडियंस, तो उनके बीच में कोई कॉमननेस नहीं है। मतलब वो अगर ये चीज बोल रहे हैं तो वो गलत है, वो सुपरफिशियल है, वो इममटीरियल है, इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, साथ ही में देयर इंटरेस्ट्स आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर मतलब उनके इंटरेस्ट तो सेम हो ही नहीं सकते हैं, इस वजह से जब भी उनके इंटरेस्ट की बात होगी तो हमेशा लड़ाई झगड़े उन कम्युनिटीज के बीच में छिड़ जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई दे कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजंस विद इन वन नेशन। वो लोग एक ही देश का हिस्सा बनके इक्वल सिटीजंस की तरह नहीं रह सकते हैं। पूरी आइडियोलॉजी आई होप आप लोगों को समझ में आई है। तो कम्युनल माइंडसेट ये बोलता है कि धर्म के बेसिस पे देश बना है, धर्म के बेसिस पे कम्युनिटी बनी है। जो एक धर्म के लोग हैं वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उन सबके इंटरेस्ट सेम होते हैं। जो अलग धर्म के लोग हैं उनकी अलग कम्युनिटी है। ठीक है, इन अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में कोई कॉमननेस नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं है। इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा इंटरेस्ट को लेकर। एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इस वजह से इन लोगों को एक देश का हिस्सा बन के रहना ही नहीं चाहिए। दे कैन नॉट लिव इन वन नेशन एज इक्वल सिटीजंस। So yes, this is the communal ideology which is fundamentally very 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 wrong. बहुत ही गलत है ना। लेकिन फिर भी बच्चों, आप लोगों ने देखा है सोशल मीडिया पे इतनी बहस होती है धर्म के नाम पर, हर जगह पर इतनी बहस होती है, तो आज भी लोग कहीं ना कहीं उस धर्म पे ही अड़े हैं, धर्म पे ही टिके हैं। तो यस, कम्युनल माइंडसेट के लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये विचारधारा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडियोलॉजी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म, द फॉर्म्स दैट कम्युनलिज्म टेक्स इन एवरीडे लाइफ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।